हमारा एलसीएम है, इसका फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ भी बोलते हैं। यानी देखो इसमें क्या है, हमारे पास गुणनखंड अगर पढ़ रहे हैं हम तो गुणनखंड में हमारे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एलसीएम, दूसरा होता है जीसीएफ होता है। जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है px इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू इक्वल टू 8x क्यू वाई क्यू जेड क्यू। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका महत्तम स्वापवर्तक निकालिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम स्वापवर्तक भी निकालिए। तो ये क्वेश्चन को दिया ये, तो px बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 है, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, वाई का y इंटू वाई और z का z इंटू जेड हो गया। उसी प्रकार qx लिख लेंगे, तो qx में क्या आ जाएगा 8 है, तो 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x है लिख दिया, y 3 बार है, y इंटू y लिख दिया। उसके बाद z 3 बार है, z इंटू z लिख दिया। देखो हमको मसल निकालने के लिए हम बताए थे क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन पद हो px और qx में जो मिलता हुआ पद होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब दोनों पदों में कॉमन होना चाहिए, दोनों मिले। तो देखो 2 मिल रहा है इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 हो गया। 4 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो x दोनों में है, x लिख दिया, y दोनों में है, y लिख दिया, और z दोनों में है, z लिख दिया। तो अब यहां पर 2 बार x है, तो यहां पर भी 2 बार x हो गया, यहां 2 बार y है, यहां पर z भी 2 बार है, z गुणे z हो गया। तो एचसीएफ बराबर क्या आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, px गुणे px बटे एचसीएफ हो गया। तो px कितना मान दिया है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और qx कितना दिया है 8x क्यू वाई क्यू और जेड क्यू बटे क्या आया है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये x स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 8x क्यू वाई क्यू और जेड क्यू। यानी एचसीएफ ये निकला, एलसीएम ये निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया।